दोस्तों साल 2025 में आरबीआई की ओर से तीसरी बार रेपो रेट्स को कम किया गया। आप देख पाएंगे 50 बोनस पॉइंट्स की कटौती की गई है, जिसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो बैंकिंग फील्ड के ऊपर हुआ है। आज हम बात करेंगे केनरा बैंक की। तो केनरा बैंक ने एक बार फिर से अपनी जो ब्याज दरें हैं फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर मिलने वाली, उनमें कटौती की है। तो दोस्तों आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो जो नई ब्याज दरें होंगी वो क्या होंगी, और सबसे बेहतर जो प्लान होगा इन्वेस्टमेंट के लिए वो आपके लिए कौन सा होगा। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने केनरा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। सो नीचे आने के बाद देखिए मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करता हूं, तो आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है वो हमारे सामने आ जाएगा जी। सबसे पहले आप देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं डिपॉजिट स्कीम्स के ऊपर वो 9/6/2025 यानी 9 जून को किए गए हैं, यानी कल की तारीख को किए गए हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बड़े बदलाव हो चुके हैं अगर आप केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपके सामने है जी। अगर हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट, देखिए 7 से 45 दिन के लिए, तो अब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 3.50% होंगे जी। सीनियर सिटीजन्स पे 4.00% होंगे। उसी तरह ही 46 से 90 दिनों के लिए 4.50%, सीनियर सिटीजन्स पे 5.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। अगर दोस्तों हम बात करें कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी, 5.75%, सीनियर सिटीजन्स पे 6.25%। दोस्तों रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जो कि है 1 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फिक्स डिपॉजिट होती है। तो आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती हो चुकी है। अब जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 6.50% मिलेंगे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00% मिलेंगे जी। स्पेशल एफडी प्लान 444 डेज के लिए, तो इसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 6.60% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आप देखेंगे अगर हम बात करें, देखिए 2 साल के लिए, इसके अलावा 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए, या फिर हम बात करें कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है जी। जो आपको 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलेंगे 6.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00%। उसी तरह से 5 साल से लेकर 10 साल के लिए यानी लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं जी 6.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00%। सो दोस्तों अब आपके लिए जो बेहतर प्लान होगा वो यही होगा स्पेशल एफडी प्लान 444 डेज के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें 1 साल से लेकर 10 साल के लिए तो केनरा बैंक में अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो सेम ही कर दिए गए हैं। तो 444 डेज के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जर्नल पे 6.60% है, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10% है जी। तो अब इनके बिहार पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी मैं कैलकुलेशन के जरिए आपको दिखाऊंगा जी। देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है जी। तो आप देखेंगे 1 लाख रुपए अगर आप लगा देंगे 6.60% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा आप देख पाएंगे 8,084 रुपये जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 7.10% के हिसाब से, तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद 8,701 रुपये जो हैं
वो आप देख सकते हैं आपको ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम 3 लाख रुपए की, तो मैं 3 लाख रुपए फिल करता हूं। सबसे पहले जर्नल पे कैलकुलेट करते हैं 6.60% के हिसाब से 444 डेज के लिए। तो देखिए जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं 24,254 रुपए की जो ब्याज की राशि है वो आपको मिल जाएगी 3 लाख के ऊपर। सो 7.10% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देख पाएंगे जो ब्याज की राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, 26,105 रुपये। यानी सीनियर सिटीजन्स पे 3 लाख के ऊपर आपको 26,105 रुपये ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो आगे हम बात करते हैं 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए अगर आप लगा देते हैं 6.60% के हिसाब से यानी जर्नल पे, तो आप देख पाएंगे 40,424 रुपये जो हैं वो ब्याज की राशि निकल के आ जाएगी जी। अब दोस्तों बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि जो 40,000 रुपये से लिमिट ज़्यादा हो चुकी है तो आपको 10% TDS देना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ब्याज की राशि 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो वो एक फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए, लेकिन ये जो ब्याज की राशि है वो 444 दिनों के लिए है। सो सीनियर सिटीजन्स के लिए अब ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए कर दी गई है। सो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें देखिए सीनियर सिटीजन्स पे 7.10% के हिसाब से तो 43,509 रुपये जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 8 लाख रुपए की। अगर आप केनरा बैंक में 8 लाख रुपए लगा देते हैं स्पेशल FD प्लान 444 डे स्पेशल FD प्लान में, तो देखिए आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 64,679 रुपये। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 7.10% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको जो हैं 69,615 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो फाइनली हम बात कर लेते हैं अगर आप बल्क में 10 लाख रुपए लगा देते हैं तो देखिए दोस्तों मैं 10 लाख रुपए फिल करूंगा। 10 लाख रुपए अगर हम कैलकुलेट करें सबसे पहले 6.60% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो आप देखेंगे 80,848 रुपये जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करूं 7.10% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे दोस्तों आपको 87,018 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ब्याज दरों में एक बड़ा बदलाव जो है वो आया है। अगर आप उन ब्याज दरों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बेहतर प्लान कौन सा होगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।